गई बात। क्यों जा रहा रमजादी? क्यों गलत कलंक लगा रही हो बान मेरे ऊपर? मैं तो एक गंगा की तरह पवित्र हूँ बान। मैं अपने आंखों से देखी हूँ तुम दोनों में गलत निगाह से बातें चल रहे थे और ऊपर से माँ बेटे का रिश्ता और अंदर से पति पत्नी का रिश्ता निभाती हो। छोटी रानी माँ, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक नौकर से पुत्र खातिर गंदी हरकत करती हो। रानी माँ, ये कैसी बातें आप कर रही हैं? ये लगा हरी रमा बहिनिया मत कहो बहन। हमारा खेला का बैठा छोट की मुझी गंगा ये जैसन सुन लो, जाओ खैरू, तुम अपना काम करने के लिए चले जाओ। सुन लो हरमजादी, इस गलती की सजा मैं सोच के रखी हूँ। गलती किस बात की बात? गलती जो तुम दोनों में पति पत्नी का रिश्ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बात, क्योंकि उस खेदू को एक बचपन से पोस पाल कर अपने महल में अपने हाथों से भोजन कराकर उसे सियाना किया हूँ और उसे उंगली पकड़कर अपने महल में चलना सिखाया हूँ बात। क्या हो, माँ बेटे की रिश्ता नहीं तो क्या रिश्ता होगा बात? सुन लो, बल्कि ये लोग जनता तुम दोनों को देखी है कि तुम दोनों में क्या क्या रिश्ता चल रही थी और इस गलती की सजा मैं तुमको सोच के रखी हूँ। सुन लो, पहली सजा, आज ही मैं तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। नहीं बात, भगवान के लिए ऐसा मत करो बान। हाँ। अपने महाराज मान में थोड़ी सी भी जगह दे देना बान, मैं उसी जगह अपने जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी दूर कहाँ जाओगे? जगह जाऊंगी बान। जा रहा रमजादी कही कि इस महल में पैर रखने के लिए जगह नहीं है और तुम सांसें चलाने के लिए सोच रही हो। पापा दिया ले टीका बा से उरे हम तेज बई, से उरे हम तेज बई, बलमुआ कैसे, हेलो, बलमुआ कैसे तेज बई, छोटी बई, बलमुआ कैसे तेज बई, छोटी बई, पापा दिहले टीका बा से उरे हम तेज बई, पापा दिहले टीका बा से उरे हम तेज बई, से उरे हम तेज बई, सजनवा कैसे, बलमुआ कैसे तेज बई, छोटी बई, बलमुआ कैसे तेज बई, छोटी बई, हमार जिया डोलै छै हे छोटी बहिनी, हमार जिया डोलै छै हे छोटी बहिनी, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेज बही, छोटी बहिनी, बलमुआ कैसे तेज बही, छोटी बहिनी, बलमुआ कैसे तेज बही, छोटी बहिनी, हमार जिया डोलै छै हे छोटी बहिनी। ठीक है, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाएगी तो मैं दूसरी सजा सोच के रखी। ऐसी कौन सी सजा है बात? आज ही मैं मार्केट जाऊंगी और वहां से जहर खरीद के लाऊंगी और उस जहर को 56 प्रकार की भोजन में मिलाऊंगी और वो भोजन को
स्वामी जी को खिलाऊंगी और स्वामी जी मर जाएंगे, तुम हो जाओगे विधवा और मैं तो किसी से 81 में मैं किसी से कुमार ठिल्ली से कोर्ट मैरिज करके चली जाऊंगी दिल्ली। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, बल्कि स्वामी के बलदे मैं खा लूंगी जार, लेकिन अपने पति परमेश्वर को जार कभी नहीं दूंगी बात, अगर कभी नहीं दूंगी। ये बताओ 14 वर्ष वनवास जाएगी कि विधवा बनेगी? नहीं बात, अपने पतिदेव के लिए 14 वर्ष क्या 28 वर्ष भी अपने जीवन व्यतीत कर लेना चाहूंगी, लेकिन अपने पति को खोना नहीं चाहूंगी बात। ठीक है, तो मैं तुमको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर तुम किसी से मिलने के लिए चाहती है तो मिल सकती है। अगर 2 मिनट के बदले 3 मिनट हो गया तो मैं तुमको जिंदा चिबाऊंगी। जाने से पहले मैं अपने पति परमेश्वर से एक बार मिलना चाहूंगी। बस 2 मिनट के बाद 2 मिनट तुमको मिलना है। अगर देर लगाई तो मैं तुमको इस महल से धक्के मार के पूरा सा हरिया मसामी पूरा सा हरिया मसामी चल दिया रानी के आप जाओ भैया जी आरानी क्या हो या आप जाओ सुनिए आजू मी के लाहो रानी ना जाया आदि कबे महारानी, अभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। महारानी या करिए महारानी मिलना ऐसा महारानी क्या कर रही हो? महारानी क्या हुआ? महारानी कुछ बातें कहने से पहले रो रही हो, क्यों महारानी क्यों रो रही हो?
इसलिए रो रही हूँ। अब तो मैं क्षण भर की मेहमान हूँ, मैं चली जाऊंगी स्वामी। कहाँ जाओगी महारानी? अपने छोटी बहन के कहे अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाऊंगी। नहीं महारानी नहीं। आए कैसा कहते आ रहता है दुलारी, आए स्वामी तो रवि हुआ महल में, ए स्वामी तो रवि हुआ दुलारी है, कैसा रहता है आज एक अधीन। महारानी छोटी हुकूमत, छोटी महारानी की हुकूमत से तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो। ये कभी हो नहीं सकता। महारानी नहीं महारानी नहीं। भूल जइया हमारो आइए सजनों, वैसे कहने वाले ने सच ही कहा है कि वक्त की आंधी में जहान बदल जाता है, जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान बदल जाता है। वक्त की आंधी में जहान बदल जाता है, जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान बदल जाता है। ये तेरा कसूर नहीं ऐ साथी, वक्त आने पर भगवान भी बदल जाता है। आइए सजनों, इस दर्द भरी दृश्य को बेहद कदर करते हुए, जो कि एक दोनों पति पत्नी एक दूजे से जुदा हो रहे हैं, इस दृश्य पर बेहद खुश होकर के प्यारा सा पुरस्कार मुलाकात करने वाले हैं। आप हैं विकास दास, ग्राम स्थानीय निवासी। विकास दास ग्राम स्थानीय निवासी उन श्रीमान जी ने पूरे 21 रुपए के नोट दान देकर पुण्य के भागी बने। हम उन श्रीमान जी को अपने पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी महारानी अब तो मैं चली जाऊंगी। कैसे तुम जाओगी? हम दोनों ने जीने मरने की वादा किए हैं। लेकिन स्वामी जी आप तो मेरी छोटी बहन के साथ, हेलो, मेरी छोटी बहन के साथ सत्य की क्षत्रिय धर्म का एक उसूल होता है कि जो सत्य कर लेता है वो सत्य कर लेते हैं, उस पे अटल रहते हैं। स्वामी महारानी मैं तुम्हें भुला जाऊं ये हो नहीं सकता। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो क्या महारानी? मैं इस महलों में चैन से रह सकूंगा महारानी। लेकिन स्वामी जी अगर मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है तो इसे आप भी नहीं मिट सकेंगे स्वामी। आपसे जुदा होना मेरी अनिवार्य है स्वामी। जुदा अपने दिल बर से होने लगे, जुदा अपने दिल बर से वक्त दे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त दे वक्त तुम याद आने लगे। महारानी स्वामी मुझे छोड़कर मत जाओ महारानी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा महारानी, मुझे छोड़कर मत जाओ महारानी। मैं अपनी छोटी बहन के वचन की पालन करने के लिए और आपकी सत्यता धर्म को बचाने के लिए मुझे
14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा स्वामी। नहीं महारानी नहीं। इसलिए स्वामी जी मैं आज अंतिम वक्त। क्या कही है तुम्हारी बड़ी छोटी महारानी ने? क्यों भेज रही है वो तुम्हें जंगल? क्या कहकर भेज रही है? मेरी छोटी बहन 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रहे हैं। आखिर क्यों क्यों भेज रही है वो? मैं तुमसे क्या पूछूं रे हरामजादी कहीं की? क्या कसूर है इसका? यही तो मैं पूछ रही हूँ। ये बताइए खेदू और सौतन में रिश्ता क्या है? खेदू और परी महारानी में रिश्ता क्या है? क्या तुम नहीं जानती? एक माँ और बेटे की रिश्ता है और क्या है? ऊपर से माँ बेटे का रिश्ता और अंदर से पति पत्नी का रिश्ता निभा। बकवास बंद करो। खेदू को मैं बचपन से पाला हूँ, उसे प्यार पिता का प्यार दिया और मेरी बड़ी महारानी ने माँ की प्यार दी है। और जिस समय उसके माता पिता इस संसार से चले गए उस समय से बेटे की तरह उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया हूँ। तुम मेरी महारानी पर दाग लगा रही हो? क्या मैं विश्वास कर लूंगा? क्या सोच रही है तुम? कि मैं विश्वास कर लूंगा अपने महारानी पर? बल्कि मैं अपने आंखों से देखी हूँ। महारानी आंखें भी धोखा खा सकते हैं लेकिन मेरे दिल नहीं। मेरी महारानी ऐसा नहीं है। मेरी महारानी तो पवित्र एक गंगा नारी की तरह पवित्र है। स्वामी जी मैं 2 मिनट का टाइम दी हूँ। जो हमारी हुक्म है वो हुक्म को पालन करने के लिए तैयार है और भेज दीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर और मिलने के लिए चाहती हो। क्यों कर रही हो ऐसा? इस बेचारे का क्या कसूर है? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों इसके साथ में तुम इतना घोर अपराध कर रही हो? क्योंकि एक नौकर से एक पुत्र के लिए गंदी हरकत करती है। इस गलती की सजा मैं दे रही हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जो ये कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। हाँ महारानी तुम ठीक नहीं कर रही हो। चली जाओ मेरी नजरों से। ये हमारी हुक्म है। स्वामी जी देखिए ना कैसी गलत लालचन मुझ पे लगा रहे हैं स्वामी। महारानी हाँ स्वामी मत जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वामी जी इस महलों से तुम्हें कहीं नहीं जाना है। नहीं स्वामी मुझे आपके जीवन की रक्षा करने के लिए मुझे जंगल जाना होगा स्वामी। अगर मैं जंगल 14 वर्ष के लिए नहीं जाऊंगी तो आपको ना जाने किसी वक्त किसी समय आपको 4 खिलाकर छोटी बहन मार देंगे स्वामी। तो मर जाने तो मुझे। हाँ, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मर जाना चाहता हूं मैं तो चाहता हूं कि कोई मुझे जहर ला के दे दो ताकि यह दिन देखने के लिए मुझे ना मिले। ऐसे भी मर चुका हूं मैं। इतनी जुल्म छोटी महारानी ने ढा रही है। तुम्हें देखकर तुम ऐसे तरफ के मर रहा हूं। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है महारानी, देखी नहीं जा रही है। मैं तुम्हें कहा था कि मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा लेकिन तुमने तो मुझे कहीं नहीं छोड़ा। स्वामी ये तो विधि का लिखा हुआ है। जिसकी विधि में जो लिखा होता है वही होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है स्वामी। महारानी कैसे जाने दूं मैं? स्वामी जी लेकिन मैं वैसे तो नहीं जाऊंगी जिस प्रकार हर रोज अपने राजमहल में आपके चरण अमृत लेकर अपने आत्मा में ग्रहण करती थी। लेकिन आज अभी जाने के वक्त एक बार स्वामी आप अपने चरण अमृत दे दीजिए, उसे अपने आत्मा में ग्रहण कर लूंगी स्वामी। महारानी आज तक तुम जो कहती आ रही है मैं वही तो करता रहा हूं।
तुम्हारी खुशी के लिए मैं दूसरा शादी किया। तुम चाहती थी एक पुत्र या पुत्री हो जाए, लेकिन क्या हुआ महारानी, इसके बदले में तुम वनवास जा रही हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलती इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथी है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आई स्वामी, लास्ट बार जाते वक्त आप उचित सिंहासन पर बैठे जाइए और मैं अंतर ध्यान में देखूंगी कि मेरे स्वामी साक्षात भगवान विष्णु के जैसे अपने उचित सिंहासन पर बैठे और फिर मैं इसकी चरणामृत ले रही हूँ। हाय जे हो कबूतरा दिए, से हो है करब से हो है करब तू लानी है, हम ले लाहे तो हारी है पर अचलिया माता है आतुर गाया सावर माता जी, हे रही माता है रानी परसा आइए मत मेरो। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। महारानी क्या कर रही हो तुम, क्यों कर रही हो, अब क्यों कर रही हो, ऐसा बताओ तुम क्यों कर रही हो। चरना अमृत अपने पति की चरण धो कर ले रही थी और तुमने, महारानी ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता जो तुम कर रही हो। मैं पूछता हूँ क्या कसूर है इस बेचारी का। स्वामी जी, नीच काम करने वाली औरत
सबको दिखा रही है कि मैं स्वामी जी का चरण अमृत पीती हूं। पतिव्रता तो नारी मैं हूं। तुम पतिव्रता नारी हो हाँ। और ये नीचे मैं जा रे औरत, तुम जैसे औरत को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? अगर मेरा बस चलता ना, अगर मैं तुम्हारे साथ सत्य नहीं किया होता, इस क्षण तुम्हारी गला दबा के मार देता मैं। स्वामी जी डोंट टच मी, आप हमें छू नहीं। इसीलिए तो बेबस हूँ रे हरमजादी कहीं की, पहले तुमने सत्य करवा दी। तो ठीक है, जाइए। और टाइम से अधिक हो चुके हैं और इनको 14 वर्ष से वनवास जाने के लिए तुम्हारे कहने से चले जाऊं? हाँ। और नहीं तो क्या है। हरमजादी कहीं की, जाओ, इज्जत से जाएगी तो इज्जत से जाओ। चली अगर जाऊंगी तुम बेइज्जत रुक जाओ, इसे अब तुम कुछ नहीं कह सकती हो। एक दिन तुम्हें भी भोगना होगा। हमें, हाँ, तुम्हें भी, क्योंकि जो इसके साथ में तुम अत्याचार कर रही हो, स्वयं भगवान देख रहा है हमको कितनी अपराध कर रही हो। एक पतिव्रता नारी के साथ में तुम जुल्म ढा रही हो। आप एक कान खोल कर सुन लीजिए। कसाई के कहने से गांव नहीं मरती, हरिजन के कहने से गांव नहीं मरती। और सुन लीजिए, अगर सच बात होती तो किसान गांव पोषने के लिए छोड़ देती। बकवास कर बंद करो। और सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जा रे हरमजादी, किसी की दिल दुखा रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने दिया है तुम्हें हक, हर मानव को जीने के हक है, और तुम इसे तो बर्बाद कर रही है। स्वामी जी बहुत विलम्ब हो रही है, आप जाइए। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे कहने से नहीं, मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा। जाइए। महाराज, आप अपना ख्याल रखिएगा स्वामी। अम्मा मतो ना अब छोड़